वास्तु शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट, पत्थर अथवा लकड़ी आदि से निर्मित रचना, यानी हमारा घर या भवन जिसमें हम रहते हैं। और दोष शब्द भी मूलतः संस्कृत भाषा का ही है, जिसका अर्थ त्रुटि या कमी से है। अब हमें यह समझना है कि यह वास्तु दोष क्या होता है। जब हमारा घर या भवन शास्त्रों के निर्देशानुसार निर्मित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जो दोष उसमें उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें वास्तु दोष कहते हैं। यह वास्तु दोष पूरे मकान में हो सकता है या भवन के किसी विशेष हिस्से में भी हो सकता है। मकान की गलत दिशा भी इसका एक कारण हो सकती है। किसी भी मकान में सामान्य रूप से प्रवेश द्वार, ड्राइंग रूम, रसोई, स्टडी रूम, पूजा घर, सीढ़ियाँ और वॉशरूम आदि होते हैं। यदि इन सभी के निर्माण के समय हम वास्तुशास्त्र के नियमों को ध्यान नहीं रखते, तो परिणाम स्वरूप उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यह वास्तु दोष हमें अपने भवन में सुखपूर्वक नहीं रहने देते। आपका अपना घर वास्तु दोषों के कारण बीमार है अथवा नहीं, इस बात को जानने के लिए आपको इस वीडियो में दिए गए 10 लक्षणों पर ध्यान देना होगा। यदि इनमें से एक लक्षण भी दिखाई देता है तो यकीन मानिए आपके घर में निश्चित रूप से वास्तु दोष है। उस वास्तु दोष को तलाश कर उसे दूर करने में ही बुद्धिमानी है। पहला लक्षण है घर में सुकून की कमी। दिन भर घर से बाहर रोजी रोटी के सिलसिले में कामकाज के बाद जब कोई व्यक्ति वापस घर लौटता है तो ऑफिस की थका देने वाली व्यस्तता और राह की भीड़ भाड़ एवं शोरगुल से दूर उसे कुछ पल घर में सुख, चैन और शांति के चाहिए। लेकिन वास्तु दोष युक्त घर में उसे सुख चैन नहीं मिलता। जब वह दिन भर के बाहरी कोलाहल से दूर अपने निवास पर लौटता है तो उसके बावजूद घर में आने के बाद भी उसके चित्त में स्थिरता नहीं होती। निश्चित रूप से ऐसा होना इस बात का संकेत होता है कि आपके भवन में सकारात्मक ऊर्जा के स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है, जिसका एकमात्र कारण वास्तु दोष होता है। घर के मुख्य द्वार की दिशा दक्षिण या पश्चिम में होना इसका एक कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपके घर में ड्राइंग रूम अथवा बेडरूम में भी कोई वास्तु दोष हो सकता है, जो घर में रहने वाले लोगों को सुकून देने में बाधा उत्पन्न करता है। इसके साथ ही घर का वास्तु दोष बेडरूम में चैन वाली नींद भी नहीं आने देता। दोष युक्त वास्तु से परिपूर्ण घर में रहने वाला व्यक्ति हमेशा थकान और आलस्य से ग्रस्त रहता है। दूसरा लक्षण है घर के सदस्यों में मतभेद। यदि आपके घर में अनबन और कलह का वातावरण रहता है, घर के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनके विचारों में टकराव और मतभेद दिखाई देता है, वे एक दूसरे का सम्मान नहीं करते बल्कि एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते रहते हैं, तो सच मानिए ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से घर में वास्तु दोष होता है, जो परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम को पनपने नहीं देता बल्कि पारिवारिक रिश्तों में दूरियां बना देता है। तीसरा लक्षण आर्थिक संकट का आगमन है। वास्तु दोष युक्त घर में रहने के बाद रहने वाले को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपकी कोई दुकान या कारोबार है तो उसमें लाभ होने के स्थान पर हानि होने लगती है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो उसमें भी समस्या होने लगती है, जिसके कारण समय से वेतन नहीं मिलता। कहने का अर्थ यह है कि अत्यंत परिश्रम करने के बावजूद ऐसे घर में धन का अभाव देखने को मिलता है। निश्चित रूप से वास्तु दोष युक्त घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण घर में धन के आगमन का रास्ता अवरुद्ध हो सकता है। घर के बच्चों का मन और ध्यान पढ़ाई में न लगना चौथा लक्षण है। यदि घर के बच्चों का मन भटकाव की दिशा की ओर अग्रसर है, उनका मन पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है, तो यह सब घर के वास्तु दोष का ही परिणाम है। ऐसे घर में वास्तु दोष के कारण माँ सरस्वती की कृपा का अभाव होता है, जिसके कारण घर के बच्चे परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते हैं या कम अंक प्राप्त करते हैं। उन्हें अपने अथक परिश्रम के बाद भी वो सफलता नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए।
घर में अस्वस्थ वातावरण उत्पन्न होना 5वां लक्षण है। जिस घर में वास्तु दोष होता है वहां रहने वाले लोग अधिकतर अस्वस्थ बने रहते हैं, क्योंकि उस घर का दोष युक्त वातावरण घर के सदस्यों को स्वस्थ रहने नहीं देता और उनकी अस्वस्थता का कारण होता है। ऐसे घर में एंजाइटी की बीमारी के चलते बहुत सारा धन मेडिसिन में खर्च होता रहता है। ऐसे घर के लोग का अधिकांश समय बिस्तर पर लेटे हुए ही बीतता है। वास्तु दोष युक्त घरों में रहने वाले लोग सुबह देर से बिस्तर से उठते हैं और दिन भर बिस्तर पे पड़े रहना उनकी आदत होती है। वे स्वस्थ रहते हुए भी अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं। ऐसे घरों में उदासी और मनहूसियत छाई रहती है। उत्साह और प्रसन्नता का अभाव रहता है। छठा लक्षण है घर की उन्नति में रुकावट। जब घर के सदस्यों की तरक्की की राह अवरुद्ध हो जाए, कठिन परिश्रम के बाद भी उसका फल न प्राप्त हो पा रहा हो, तो ऐसे घर में निश्चित रूप से कोई गंभीर वास्तु दोष होता है। इसके कारण घर के सदस्यों के करियर की राह कठिन होती है। पड़ोसियों से संबंध में बिगाड़ 7वां लक्षण है। ऐसा घर जहां वास्तु दोष होता है वहां रहने वाले लोगों के उनके पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं हो पाते। उनके पड़ोसियों का समय ईर्ष्या द्वेष से जलने में व्यतीत होता है, जिसके कारण मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। ऐसे घर में रहने वालों का आस पड़ोस से जरा सी बात पर किचकिच होती रहती है। परिणाम स्वरूप घर के लोग डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय की बीमारियों से ग्रस्त होने लगते हैं। आर्थिक नुकसान से सामना 8वां लक्षण है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों को अधिकतर नुकसान का सामना देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, कोई प्लम्बर या मिस्त्री घर में काम करने के लिए आता है, तब भी घर में सुधार नहीं आने पाता, यानी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। घर को सुधारने के लिए खर्च होता रहता है, लेकिन घर नहीं सुधर पाता, क्योंकि ऐसे घर को वास्तु विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जो मकान में वास्तु दोषों के उपाय निकाल सके। वास्तु दोष युक्त घरों में चोरियां भी अधिक होती हैं। 9वां लक्षण है मेहमानों का कम आवागमन। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे घर जहां वास्तु दोष होते हैं वहां मेहमानों का आवागमन भी कम होता है। आपको पता होना चाहिए कि घर में आने वाले मेहमान वह चलते फिरते जीव हैं जो घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा लाते रहते हैं। क्योंकि भगवान हर जगह नहीं जा सकता, इसलिए वह कभी भी किसी को मेहमान के रूप में आपके घर में खुशियां भरने के लिए भेज सकता है, जिसके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप और साथ साथ चाय नाश्ता और भोजन करना आप में खुशियां और उत्साह भर सकता है। वास्तु दोष युक्त घरों में मेहमानों का आवागमन कम होता है, क्योंकि ऐसे घरों में पॉजिटिव एनर्जी का सामान्यतः अभाव होता है। घरों में गंदगी का पाया जाना 10वां लक्षण है। वास्तु दोष युक्त घरों में चूहे, मक्खी, मच्छर, तिलचट्टे, छिपकली आदि कीड़े मकोड़े बहुतायत में पाए जाते हैं। साथ ही ऐसे घरों में जाले आदि भी अधिक मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे घरों में बारिश आदि आने पर छत चूने आदि की समस्या ठीक कराने के बाद भी हमेशा बनी रहती है। ऐसे घरों में दीवारों पर सीलन आदि देखने को मिलती रहती है, जिसका समाधान मकान में उत्पन्न वास्तु दोष के समाधान के बाद ही संभव है।